खानदान की हिम्मत लगा लियो। अब मैं बोल रहा हूँ, अपने बाप का बेटा नहीं, जो करना कर लो, कर लो, ताकत लगा लो जितनी लगानी है। दिल्ली के रघुवीर नगर के एन ब्लॉक से बड़ी खबर सामने आई है। एक लाचार बहू सिमरन कौर अपनी 1 साल की मासूम बच्ची के साथ ससुराल के बाहर धरने पर बैठ गई है। आरोप है कि जेठ जेठानी और ननद ने उसे और उसके पति दीपक को घर से बाहर कर दिया गया। पति 2 बड़े ऑपरेशन झेल चुके हैं, कमाई बंद है और किराया देना मुश्किल। अब सिमरन की सिर्फ एक मांग, हमें हमारे ससुराल में रहने दिया जाए। फिलहाल इलाके में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं अभी 3 साल से रेंट के मकान में रह रही हूँ। पहले मैं यहीं पे ही रहती थी अपने ससुराल वाले मकान में। मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, ठीक है। मेरा प्रेगनेंसी का भी इलाज यहीं पे ही चल रहा था। तो यहाँ पे इतने लड़ाई झगड़े थे, मेरे जेठ ने और मेरी नंद ने मेरे को इतना परेशान कर रखा था 3 साल पहले कि हमें रेंट पे, मैंने अपने हस्बैंड को मतलब बोला, मेरी सास की तबीयत खराब रहने लग गई। तो उनकी तबीयत को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने हस्बैंड को बोला हमें रेंट पे ही रहना सही रहेगा। जैसा मेरा सामान अंदर पड़ा था, मैंने वैसे ही अपने कमरे को ताला लगा दिया और हम अपने कमरे में अपने किराए पे चले गए। वहीं पे ही मुझे मेरा बच्चा हुआ, ये 1 साल की मेरी बच्ची हुई है। अब मुद्दा क्या है, क्या परेशानी क्या है? अब इनका ऑपरेशन हो गया 2 बार मेरे हस्बैंड का वहाँ पे। ये गोलगप्पे की रेडी लगाते हैं। अभी आपकी मेन समस्या क्या है? जो मैं अपने ही घर में यहाँ पे वापस आना चाहती हूँ, हम किराया नहीं भर सकते। तो मना कौन कर रहा है आपको? ये मेरी नंद मना कर रही है कि तू यहाँ पे नहीं आ सकती। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड का पेट का अब 2 बार ऑपरेशन हो गया है, ये गोलगप्पे की रेडी लगाते हैं। अब इनसे काम भी नहीं हो रहा है और अब हमारा गुजर बसर भी बड़ी मुश्किल से हो रहा है। कि आप बेच के हिस्सा ले लो, तो आप क्या चाहते हो? ये क्या जी, कह रहे हम बेचना नहीं चाहते। 1 मिनट, आप मेरी क्या बेचना नहीं चाहते हो? हम अपने मेरे को अपने मकान में वापस जाना है, मेरे को अपने कमरे में वापस जाना है। धरना करा है, धरना कब तक रखोगे? ये मैं धरना तब तक रखूंगी जब तक मेरा कमरा नहीं खुलेगा। ऊपर तक इनका कब्जा है मकान पे। सिर्फ इन दोनों का ही कब्जा है, ऊपर से नीचे तक। मेरा जेठ है फर्स्ट फ्लोर पर। तो ये सब पहले से यहीं पे रहते थे, सब तो पहले एक साथ ही रहते थे, फिर नीचे ये खाली करके चले गए थे मेरे चाचा और उसके बाद वापस आ रहे तो ये रहने नहीं दे रहे। अब क्यों नहीं रहने दे रहे इसका हमें नहीं पता, बट जो ऊपर वाला फ्लोर था वो भी हमारा ही फ्लोर है, मेरे पापा का ही है। तो तब भी ये साथ वाले रूम में ये भी बैठी हुई है बुआ। अब हम दोनों बड़े हो गए, हम इनको बोल रहे हैं कि हमें भी ये कमरा चाहिए, तो ये हमें भी नहीं खाली करके दे रहे कमरा। तो खाली करके बुआ ही नहीं दे रही हमें, उन्होंने ही रखा हुआ है सामान वगैरह अपना। हम बोल रहे हैं हमें भी कमरा चाहिए। अब एक कमरे में हमारा गुजारा नहीं हो पाता। मेरी भी ग्रेजुएशन चल रही है, स्टडी चल रही है, इसकी भी तो चल रही है, इसकी भी ग्रेजुएशन चलेगी। मेरे पापा भी गोलगप्पे का काम करते हैं, कैसे करेंगे एक कमरे में हम तीनों? ये मेरी बहन हो गई थी, आदमी हो गया था एक्सपायर। हाँ। उसके माँ बाप, मेरे माँ बाप, मैं गुजरात गए थे। 1 महीना वहाँ लगा के आया था, अपना काम छोड़ के मैं गया था। लेकिन इन लोगों ने ये नहीं कहा कि अब तो भाई अपना काम क्यों छोड़ के बैठ रहा है और क्यों लेके आ रहा है उनको। हाँ। तो ये किसने कब्जा कर रखा है? ये मेरी बहन ने सामान रखने के लिए दिया था मैंने। रूम मेरे माँ बाप ने कहा था वहाँ से मकान बेच के आएगी, यहाँ पे अपना मकान लेगी अलग से। इसकी अब जेल में मम्मी ने इसको बंद करवाया था, वो वीडियो भी खुलेगी क्योंकि अपनी मम्मी पापा को खर्चा पानी नहीं देता था। सुनो बहुत पहले का है, उसका कोई रोल नहीं है इसमें भी रोल नहीं है। वो उन्होंने खुद ही जाके जुड़वाया था। ये ऐसे प्रेशर डालते हैं तभी कुछ हम नहीं बोल पाते। ऐसे प्रेशर डालते हैं, ऐसे प्रेशर में धमकाते हैं मेरे पापा को, ऐसे धमकाते हैं, ऐसे बोल बोल के तभी तो आपने बोला था हमारी मम्मी एक्सपायर हुई, सबने बोला साथ देंगे। हफ्ते बाद ही सबने दिखा दिया था कि कौन कितना साथ देगा।